तो देखिए हमारे जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि जो हमारी ट्रेड साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल होती है, तो उसका निम्नतम बिंदु, जैसे कि देखिए हमारा ऐसे होता है ना, ऐसे करके ये, तो जो निम्नतम बिंदु होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा गर्त यानी कि थ्रू से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो देखिए जो हमारी एपीसी होती है, एपीसी जो है वो कभी भी जो है ज़ीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी जो कंज्यूम करना जीरो नहीं कर सकते हैं, एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस रेट पर उधार देता है वो क्या कहलाती है, वो रेपो रेट कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में जो मेन मुद्दा रहा था वो क्या था, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यू थे, कृषि से संबंधित मुद्दे थे, वो रहा था। उसके बाद है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है y = C+i। ठीक है, मान लीजिए अगर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारी इनकम ज़ीरो कब नहीं होगी, जब हमारा ये उपभोग बना रहेगा। तो इसीलिए जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो इसका आंसर है। ये शून्य होने से रोकता है इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कीमतें बढ़ती हैं तो जो हमारा पब्लिक डेट है यानी कि सार्वजनिक ऋण है, इसका वास्तविक भार कैसा होगा, तो इसका वास्तविक भार जो है वो कम हो जाएगा। कीन्स द्वारा बेरोजगारी का उपाय क्या है। कीन्स कहते थे कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे तो बेरोजगारी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि देखिए कोरोना पीरियड हुआ था तो उस समय कुछ नहीं है तो मज़दूरों से सड़कें ही बनवाई गई थी। मतलब अगर लोग खाली हैं तो उन्हें काम दे दिया जाए, और काम कौन देगा, काम सरकार देगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से बेरोजगारी जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। भारत में कृषि में बेरोजगारी कैसी कैसी है, तो देखिए एक तो मौसमी है और एक प्रछन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमारा ये आंसर है 2 और 4। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो मजदूरी है वो किसके बराबर होती है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक आम नागरिकों के लिए है, तो देखिए कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं ये आम नागरिकों के लिए है। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, रूरल बैंकिंग से, ग्रामीण बैंकिंग से। गरीबी के दुष्चक्र यानी कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है, नर्कसे ने। और कौन सा संरक्षण का तरीका नहीं है, संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है, तो देखिए हमारा प्रशुल्क भी है, कोटा भी है और एक्सचेंज कंट्रोल भी है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है। राजस्व व्यय और प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। एक खुले सिरे वर्गों वाली आवृत्ति वितरण के लिए किस मापक की गणना की जा सकती है, तो इससे मीडियन यानी माध्यिका की गणना की जा सकती है। कीन्स का रोजगार और आय का सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं बताता, तो ऐच्छिक बेरोजगारी। उन्होंने बताई थी कि दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, जो लोग अपने मर्जी से बेरोजगार होते हैं वो बेरोजगारों में काउंट नहीं होते हैं। केवल ऐसे लोग बेरोजगार में काउंट होते हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं होते, यानी कि जो काम करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता। उसके बाद है, भारत संघीय आय व्यय में कौन सी मध्य पूंजी प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत है, तो देखिए ये हमारा है सरकार द्वारा आम नागरिक से प्राप्त उधार। ठीक है। दो श्रेणियां ए और बी के मानक विचलन एक समान है, परंतु ए श्रेणी का समांतर माध्य बी से अधिक है, तो जो ए श्रेणी का विचलन गुणांक है वो उससे कम होगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि देखिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है, तो ये इसके लिए हमारा रहा ए के लिए और ये रहा बी के लिए। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो देखिए इसका हमारा क्या कह रहे हैं कि जो ए श्रेणी का समांतर माध्य है बी से अधिक है। मान लीजिए दोनों के विचलन 8-8 हैं। ठीक है, और इसका जो है हमारा समांतर माध्य जो है वो हमारा 10 है और इसका हमारा 8 है। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन आप कर लेंगे, तो यानी कि जो हमारा
ए का विचरण गुणांक होगा, वो कम आएगा। देखिए जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ऑब्वियस कम आएगा। ये हमारा 1 आ गया, ये 1 से ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मॉडल की मान्यता स्थिर बचत आय अनुपात है? तो वो हैरेट डॉमर मॉडल की है। और ये क्या कह रहे हैं, ये जजमेंटल सैम्पलिंग यानी कि निर्णय निर्देशन को किस प्रकार से माप जानते हैं हम? उद्देश्य निर्देशन विधि यानी पर्पजिव सैम्पलिंग। त्वरक किसकी माप करता है, यानी एक्सीलेटर क्या मापता है? इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू कंजम्पशन, उपभोग के निवेश पर प्रभाव की। अमर्त्य सेन को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। भारत की अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कौन सी भारतमाला परियोजना से संबंधित है? तो वो है सड़क अवसंरचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुम्पीटर ने अपने विकास सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है? तो सभी लोग जानते हैं, इनोवेशन थ्योरी दी है शुम्पीटर ने। उसके बाद है, परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में किसका समायोजन किया जाता है? तो विनिमय दरों के परिवर्तन के द्वारा। उसके बाद है, एलएम वक्र के लिए कौन सा सही है? तो आय और ब्याज दर। ठीक है ना, यानी कि हमारी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, इनमें से सामान्यतः किसी देश की अवमूल्यन की नीति को अपनाया जाता है? तो बीओपी में घाटा के लिए, जब घाटा आ जाता है तो फिर ये जो हमारा डेवल्यूशन है ये अपनाया जाता। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। और एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की, देखिए कि यह जानते हैं सब, P=AR, MR, AC, MC, यानी कि प्राइस किसके बराबर होता है? औसत आय के, सीमांत आय के, औसत लागत के और सीमांत लागत के। तो ये सब रहता है। उसके बाद है, बहुलक की गणना का वैकल्पिक सूत्र क्या है? तो देखिए मोड इज इक्वल टू 3m - 2 मीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आर्थिक समृद्धि को मापा जा सकता है किसके द्वारा? जीडीपी के द्वारा। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। ये कह रहे हैं कि कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए काले धन पर नियंत्रण काम नहीं है, हमारा जो नोट इशू पर भी है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करना भी है, और गवर्नमेंट डेब्ट का जो मैनेजमेंट है वो भी करना है। फिलिप्स वक्र किसके बीच में बताता है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस। ठीक है। उसके बाद है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो देखिए ये हमारा होता है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है, जो नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जो सूचकांक इंडेक्स दिया था वो क्या था? उसे क्या कहते हैं? सेन इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पूर्वानुमान पेशबंदी का उद्देश्य क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। उसके बाद है, यदि सरकार कर उपायों द्वारा समग्र मांग को बढ़ाना चाहती है तो क्या कर सकती है? वो इनकम टैक्स को कम कर सकती है। जो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, यानी तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। वह बिंदु जहाँ पर हमारी जो है जो कुल आगम रेखा यानी टोटल रेवेन्यू लाइन है वो टोटल कॉस्ट लाइन को काटती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए पीला कार्ड किसको दिया जाता है? जो हमारे लोग होते हैं बीपीएल, है ना, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उन्नयन नवाचार के कारण उत्पन्न होती है? यानी कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाती है, जो इनोवेशन आ जाते हैं, तो कैसी वो आती है? तो वो आती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। दीपक विंटन किसके द्वारा दिया था? जेम्स बर्नौली। और मुद्रास्फीति जनित मंदी एक संयोग किसका होता है? हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। एक एकाधिकारी क्या निर्धारित कर सकता है? या तो कीमत या फिर उत्पाद।
यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो तो जो हमारा कर है उसको कौन वहन करेगा? तो उसे करेगा हमारा केवल विक्रेता। तो देखिए ये रहता है डेस जी, ठीक है, सेप जी, ठीक है। जैसे कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो सारा जो कौन करता है उसको वहन? सप्लायर। और अगर हमारी डिमांड जो है वो हमारी कैसी रहती है? डिमांड हमारी इनइलास्टिक रहती है तो सारा जो कौन करता है वो हमारा फिर बायर करता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, ठीक है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है? कि आय जो है अपरिवर्तित रहती है। प्रशुल्क नीति यानी ट्रैफिक जो पॉलिसी रहती है, टैरिफ पॉलिसी जो रहती है वो किससे रहती है? इनकम से भी, एक्सपोर्ट से, कस्टम सबसे रहती है। संतुलित विकास के सिद्धांत में अर्ध विकसित का प्राथमिक कारण क्या होता है? लो साइज ऑफ मार्केट। भुगतान संतुलन में चालू खाते से क्या संबंधित रहता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड एंड सर्विसेज। और गरीबी की बहुआयामी माप कौन सी रहती है? रहन सहन का स्तर भी होता है, शिक्षा का स्तर भी, स्वास्थ्य का भी, तो सभी रहते हैं। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? लेवेंडर से, ठीक है। विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या रहता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी जब तकनीक हमारी अच्छी हो जाती है तो हो जाता है। अपकरण की मापों में किसकी इकाई नहीं होती है? तो जो हमारा कोएफिशिएंट वेरिएशन है वो नहीं होती है। यदि मांग की आयलोच अधिक हो तो कर की दरों को घटा देना चाहिए। और जो हमारा देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये कब सेटिस्फाई होता है? जब ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्स एक्सिस के समांतर क्षैतिज मांग दर्शाती है कि मांग की लोच कैसी है? अनंत है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस एम्प्लाइज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटिव। HDI रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? 0.6451। मुद्रा का कौन सा मूल्य आरक्षित मूल्य कहा जाता है? M0, ठीक है। नोकिया ने किस संस्था के साथ मिलकर नेटवर्क रोबोटिक्स के केंद्र की स्थापना की है? IISc बेंगलुरु। कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार जो हमारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होते हैं किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं हमारे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। यदि रुपए की कीमत तेजी से कम हो रही है और सरकार द्वारा अवांछनीय समझी जा रही है तो RBI क्या कह सकता है? डॉलर्स को विदेशी विनिमय बाजार में बेचने का। स्वर्ण युग संतुलन पता है? जॉन रॉबिन्सन मॉडल है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना में किस विधि का यूज़ किया जाता है? CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है? जब हमारा औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय के योगदान में अधिक वृद्धि हुई है? सर्विस सेक्टर में। कौन विश्व बैंक संगठन का भाग नहीं है? तो IMF। किस अर्थशास्त्र के द्वारा जो अदृश्य बेरोजगारी है बचत और पूंजी निर्माण का स्रोत हो सकती है? नर्क्से की। रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है? आय के पुनर्वितरण से। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। और देखिए अब नेक्स्ट पेपर होने वाला है, देखिए कैसा वो आता है। और आशा करते हैं वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक से उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे रिलेटेड कोई आप सजेशन हमको दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।